यहाँ बनेगी आपकी गिग। गिग वो पैम्फलेट है जिसके ज़रिए आप लोग अपना सर्विस बेचेंगे ऑनलाइन लोगों को। अच्छा भाई, गिग टाइटल का मतलब है कि आप अपना एक टाइटल लिखेंगे कि आप क्लाइंट के लिए क्या करेंगे। मैं लिखता हूँ आई विल प्रोवाइड 3D एनिमेशन बस। Your title should have at least 4 words for you. ठीक है, टाइटल प्रोवाइड कर दिया। आई विल जो है ये गिग टाइटल के अंदर फाइवर खुद लगाएगा। ठीक है, उसके आगे बाकी का आप लोगों को लिखना है। आई विल फाइवर खुद लगाएगा। कैटेगरी, क्या कैटेगरी है, अगर आपको इसमें से ना मिले तो आप लोग यहाँ से ड्रॉप डाउन करके सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने इसको कहा कि 3D प्रोडक्ट एनिमेशन। ठीक है, अब इसी कैटेगरी के अंदर ये और डिटेल में जा रहा है कि प्रोडक्ट एनिमेशन किस तरह की, मेडिकल की प्रोडक्ट्स, फैशन की प्रोडक्ट्स, आर्किटेक्चर की प्रोडक्ट्स। मैंने कहा कि आर्किटेक्चर की कर लें। अच्छा, अगर आर्किटेक्चर की नहीं भी या कोई भी आप लोगों को इसमें अपना ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आप लोग यहाँ पर नॉट डिफाइंड पे क्लिक कर सकते हैं। टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑनलाइन इंटरनेट पर जो भी आप लोग सर्च करते हैं, चाहें तो आप लोग यहाँ पर गूगल पर जाइए और यहाँ पर आप लोग लिखें 3D एनिमेशन टैग्स। ये आप लोगों को टॉप के जो टैग्स हैं वो निकाल कर दे देगा। ठीक है, ये एक ऑप्शन है, मैं ये नहीं कह रहा कि यही करना है आप लोगों ने, लेकिन ये एक ऑप्शन है। जैसे मैंने इसको मॉडलिंग उठाया, माया उठाया, माया मॉडलिंग, आर्किटेक्चर वीडियो। आप लोग टैग्स बहुत सोच समझ के डालिएगा। इसी के थ्रू आप लोगों की मार्केटिंग भी की जाएगी, इसी के थ्रू आप लोगों को काम भी आएगा। ठीक है, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लोगो एनिमेशन, 3D के अंदर लोगो एनिमेशन। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू करें। नेक्स्ट पेज जो है वो आप लोगों के पैकेजेस को डिफाइन करता है। अब फर्ज करें आप लोगों का फिलहाल कोई पैकेज नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस बटन को क्लिक नहीं करना। आप लोग सिर्फ एक ही पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो इस बटन को क्लिक मत कीजिएगा। लेकिन अगर आप लोग एक से ज़्यादा पैकेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप लोग फिर इस बटन को क्लिक करेंगे, इसको यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे तो ये 3 पैकेजेस आपको दे देगा। बेसिक मतलब सबसे कम पैसों वाला पैकेज, स्टैंडर्ड मतलब मीडियम पैकेज, और प्रीमियम मतलब सबसे आपका बेस्ट पैकेज। ठीक है, इसको ऑफ कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा। सिर्फ एक ही पैकेज है आपका कि आप लोगों ने जो रेट दिए हुए हैं उसी रेट के अंदर आप लोग सारे काम करेंगे, वरना 3 पैकेजेस। ठीक है, मैं इसको एक ही पैकेज बना रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से 3 पैकेजेस बनाना चाहें तो बना लीजिएगा। मेरे पैकेज का नाम है 3D ब्लॉकबस्टर, एक ऐसे नाम लिख दिया मैंने। इसके अंदर मैंने डिटेल्स प्रोवाइड की कि मैं प्रोवाइड करूँगा इस पैकेज के अंदर सर्विसेज जैसे कि एनिमेशन, मॉडलिंग, टेक्सचरिंग और रेंडरिंग। ठीक है, ये मैंने एक डिस्क्रिप्शन लिख दिया अपने पैकेज का कि मैं इसमें क्या क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ। डिलीवरी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, सोच समझ के डिसाइड कीजिएगा कितने दिन में आप काम कर सकते हैं प्रॉपरली कंप्लीट, चाहे कोई भी काम हो क्लाइंट जो आपको दे। मैंने कहा यार ये काम जो है ना वो 5 दिन लगेंगे, इसके 5 दिन के अंदर मैं अपनी डिलीवरी दे दूंगा। क्या आप स्क्रिप्ट राइटिंग प्रोवाइड करेंगे? अगर आप करेंगे तो इसको क्लिक कर दें। फ्री में कोई भी चीज़ मत दिया करें। ठीक है, मैं फ़िलहाल इसको ऑफ कर रहा हूँ। स्टोरी बोर्ड ऑफ है। वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग मैं नहीं करता इसलिए मैं क्लिक नहीं कर रहा। रनिंग टाइम इन सेकंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पैकेज के अंदर आप कितने सेकंड की 3D एनिमेशन प्रोवाइड करेंगे वो ये आपसे पूछ रहा है। अच्छा, डिफरेंट सर्विसेज के डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये 3D का है इस वजह से इसमें ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर आप कॉपी राइटिंग करेंगे
तो कॉपीराइटिंग के ऑप्शंस डिफरेंट होंगे। आप लोगों को बस फिल करना है इन्फॉर्मेशन को, सही है। जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसको आप क्लिक करेंगे, जो आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर आप क्लिक नहीं करेंगे। 2-3 चीज़ें बस इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। डिस्क्रिप्शन अच्छा लिखिएगा, डिलीवरी टाइम वो दीजिएगा जिसमें आप प्रॉपरली इजीली डिलीवर कर सकें। कम से कम रखिएगा डिलीवरी टाइम को, ये नहीं कि आप लोग एक महीना ले लें। जितना कम डिलीवरी टाइम होगा क्लाइंट उतना ही आपको ज़्यादा अच्छा काम देगा। रनिंग टाइम इन सेकंड्स मैं कहता हूँ 10 सेकंड की दूंगा, ठीक है। मॉडलिंग में आपको प्रोवाइड करूंगा, लाइटिंग में आपको प्रोवाइड करूंगा। अब ये चीज़ें मैं प्रोवाइड करूंगा तो मैं इसके ऊपर चेक लगा रहा हूँ, वरना मैं इसके ऊपर चेक नहीं लगाता। बैकग्राउंड म्यूजिक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। रिविजन्स सबसे इम्पोर्टेंट, डिलीवरी के डेज के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है रिविजन्स। यानी कि अगर आपके काम के अंदर कोई भी फॉल्ट है तो क्लाइंट आपसे वो काम रिवाइज करवा सकता है। क्लाइंट आपसे वो काम रिवाइज करवा सकता है, आपको चेंजेस दे सकता है। कितनी बार चेंजेस दे सकता है? 1 बार, ठीक है, 2 बार, या जितने वो चाहे उतने चेंजेस दे सकता है। क्लाइंट इससे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं अनलिमिटेड से, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप 1 या 2 रखें ताकि कोई आपकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा ना उठा सके। प्राइस, आप अपने इस काम की कितनी प्राइस रखना चाहते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ $100 रखना चाहता हूँ। जब आप पैकेजेस बना रहे होंगे तो बेसिक में आप 100 रखें, मीडियम में आप 100 से ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। मीडियम में आप 100 से ज़्यादा रखेंगे, मीडियम में आप डेज कम रखेंगे। जैसे मैं आप एक एग्जांपल दे देता हूँ, ओके। यहाँ आपने 5 डेज रखे हैं, यहाँ आप लोग 4 डेज रखेंगे, यहाँ आप लोग 3 डेज रखेंगे, वरना फाइवर एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्योंकि आप लोग पैकेज बढ़ा रहे हैं, इस वजह से आपको डेज कम करने पड़ेंगे और पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। ये 100 है, ये 200 कर दिया मैंने, ये 300 कर दिया मैंने। रिविजन्स जो है वो, क्योंकि इसमें आपने 2 रखे हैं, इसमें आप 3 रखें, इसमें आप 4 रखें, क्योंकि जैसे पैकेज बढ़ता है वैसे फैसिलिटीज़ भी बढ़ती हैं, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए था। अच्छा, अगर आप लोग इस काम के 5 दिन ले रहे हैं और क्लाइंट को ज़्यादा जल्दी है, क्लाइंट कहता है यार ये काम जो है ना वो मुझे सिर्फ 2 दिन में करके दे दो, तो आप कहें कि ठीक है मैं ये काम 2 दिन में करके दे दूंगा, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, ये काम मैं 2 दिन में करके दे दूंगा, लेकिन उसके लिए क्लाइंट आपको $50 ज़्यादा देगा। क्योंकि भाई आप बाकी काम रोक रहे हैं तो क्लाइंट आपको $50 ज़्यादा देगा। 2 दिन में आप काम कंप्लीट करके दे देंगे, लेकिन ये बहुत सोच समझ के कीजिएगा। अगर आप नहीं कर सकते तो इसको मत कीजिएगा, ठीक है। क्लाइंट कहता है यार मुझे स्टोरी बोर्ड भी चाहिए, लेकिन आप ये काम नहीं करते। लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप कहें कि मैं ये काम कर लूँगा अगर मुझे आप $200 देंगे और एडिशनल 5 दिन देंगे, ठीक है। मैं स्टोरी बोर्ड बनाता नहीं हूँ, लेकिन मैं बना दूंगा अगर मैं $200 लूँगा आपसे उसके, और 5 दिन मुझे लगेंगे, ठीक है। वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग, मैं वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर दूंगा, लेकिन मैं उसके $100 एक्स्ट्रा लूँगा और मैं 2 दिन एक्स्ट्रा लूँगा, ठीक है। एडिशनल रिवीजन, हम लोगों ने यहाँ पर रिवीजन ऑफर किए हैं 2, ठीक है। हमने क्लाइंट को बोला है 2 रिवीजन के बाद भाई रिवीजन नहीं दूंगा मैं, लेकिन क्लाइंट कहता है नहीं यार मुझे चाहिए, तो आप कहें कि मैं एडिशनल रिवीजन दूंगा, लेकिन उसके मैं चार्ज करूंगा $50 और उसके मैं 2 दिन और ज़्यादा लूँगा, ठीक है। दिन बहुत सोच समझ के रखिएगा। इन 5 दिनों से पहले कोशिश करें कि काम कंप्लीट कर लें और डिलीवर कर दें, वरना आप लोगों के रिस्पांस टाइम पे और आप लोगों के डिलीवरी रेट पे फ़र्क पड़ेगा। सेव एंड कंटिन्यू करें। डिस्क्राइब योर गिग। अच्छा, ये मैंने एक सिंपल सा एक मैसेज लिख दिया है क्लाइंट के लिए, क्योंकि क्लाइंट जो है ना वो ये पढ़ेगा, ठीक है। क्लाइंट के सामने यही नज़र आएगा। ये लाइन लाजमी लिखिएगा। बहुत चांसेस हैं इस बात के कि ऐसा होता है कि एक टाइम आएगा आपके पास बहुत सारे ऑर्डर्स होंगे, तो आप चाह रहे होंगे कि यार अब जो भी क्लाइंट है ना उसको मना कर दूं, लेकिन क्लाइंट जो है ना वो डायरेक्ट आके आपको ऑर्डर कर देगा। ये बहुत ख़तरनाक हो जाता है, क्योंकि फिर आप लोगों को डिलीवर करना है। अगर आप ऑर्डर कैंसिल करेंगे तो उसका आपकी रेटिंग पे इफ़ेक्ट आएगा बहुत ज़्यादा नेगेटिव। तो ये लिखा करें,
ताकि क्लाइंट ऑर्डर करने से पहले आपको एक मैसेज करे और क्लाइंट आपको ये बताए कि यार मैं ये काम करवाना चाहता हूँ। हो सकता है कि वो काम आपको आता ही ना हो जो क्लाइंट आपको दे रहा हो, ये समझ के कि शायद आप ये काम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, क्लाइंट कहता है कि यार मुझे एक VR की वीडियो बनानी है, लेकिन वो काम मुझे आता ही नहीं। क्लाइंट समझ रहा है कि ये 3D एनिमेटर है तो ये VR की वीडियो भी बनाता होगा और वो मुझे ऑर्डर दे देगा, जिसका नुकसान मेरी रेटिंग पे होगा क्योंकि मुझे उसको इन दी एंड मना करना पड़ेगा। इसलिए ये लाइन लाजमी लिखिएगा। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, यानी कि जो नॉर्मली क्लाइंट पूछता है आपसे आपकी फील्ड के बारे में, ये सवाल कॉमन होते हैं और हर फील्ड के बंदे को ये सवाल पता होते हैं। जैसे मुझसे लोग सवाल करते हैं कि does modeling includes texturing, मैं लिखूंगा यस। ये है एक पार्ट जिसके अंदर आप क्लाइंट की तरफ से खुद सवाल भी लिखते हैं और अपना जवाब उसके जवाब में लिखते हैं, ताकि क्लाइंट को आपसे ये पूछने की ज़रूरत ना पड़े और क्लाइंट यहाँ से पढ़ के उस बात को समझ ले। क्या ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए मुझे इन सवालों का पता है और मैंने उनका जवाब पहले ही लिख दिया ताकि क्लाइंट मैसेज में मुझसे सवाल ना करे, उसको यहाँ पे पढ़ के अंदाज़ा हो जाए। सेव एंड कंटिन्यू किया मैंने। अच्छा, जैसे मैंने किया तो ये रिक्वायरमेंट्स के फोल्डर में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जितना डिटेल हो सके उतनी मेंशन करें। जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ क्लाइंट से, जो भी क्लाइंट आए मेरे पास, जो भी आए उसको इन क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। इन क्वेश्चंस को इस हिसाब से डिज़ाइन कीजिएगा कि इनके जवाब से आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए जो क्लाइंट के पास है। जैसे कि डू यू हैव अ स्टोरी बोर्ड, फ्री टेक्स्ट रखिएगा ताकि क्लाइंट इसमें टाइप कर सके। एक और क्वेश्चन, चाहें तो कर लें चाहें तो मत करें। गैलरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपकी शो रील आएगी। शो रील 75 सेकंड्स की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा बड़ी शो रील मत रखिएगा और 50 MB शो रील का साइज़ होना चाहिए। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, अब ये शो रील अपलोड हो रही है। इस शो रील को ये चेक करेगा। अब मैंने तो ये YouTube से उठाई है सिर्फ इस वीडियो के लिए, तो देखते हैं अगर ये एक्सेप्ट कर लेता है तो, वरना आप लोग यहाँ पर अपनी शो रील डालिएगा 75 सेकंड से कम हो और 50 MB जो है वो शो रील का साइज़ हो। ये रिव्यू करेगा, उसके बाद आपको बता देगा। अगर आपकी शो रील में कोई प्रॉब्लम होगी या आपको प्रॉब्लम बता देगा, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिएगा और शो रील को दोबारा अपलोड कर लीजिएगा। इमेजेस का मतलब ये है कि उस शो रील के अंदर जो भी आपने काम किया है उनमें से 2 या 3 इमेजेस जो हैं वो आप यहाँ पर लगा दें। यहाँ पर PDF प्रोवाइड कर सकते हैं आप अपने बेस्ट कामों की, जो इमेजेस में हो उसको आपने PDF में कन्वर्ट किया हुआ हो और आप उसको यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर 3 इमेजेस लगाना लाजमी है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। ये लगाना चाहें तो लगा लें। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। आपकी गिग बन गई है ऑलमोस्ट। सिर्फ ये एक सवाल है जो इन लोगों ने अब ऐड कर दिया है, आप क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहते हैं? नहीं, हम नहीं रहते। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पब्लिश गिग आ रहा है, इसको आप जैसे क्लिक करेंगे आपकी गिग ऑनलाइन चली जाएगी, पब्लिश हो जाएगी। अब आप नोट करें कि आप लोगों का इंटरफेस बिल्कुल ही चेंज हो गया है ना। अब मैं आप लोगों को इंटरफेस समझाता हूँ। डैशबोर्ड का मतलब है आप लोगों का मेन पेज। यहाँ देखें रिस्पांस रेट्स आ रहे हैं। मेरे इनबॉक्स का रिस्पांस रेट 100% है, यानी कि जितने क्लाइंट्स ने मुझे मैसेज किया मैंने उनका 100% जवाब दिया है। क्लाइंट को आप मैसेज लेट करेंगे ये कम होता रहेगा। 90% से कोई भी रेटिंग कम होगी तो आपका लेवल गिर जाएगा। ऑर्डर रिस्पांस रेट मतलब कि ऑर्डर के ऊपर जो मैसेजेस आ रहे हैं उनको आपने कितना जल्दी रिस्पांस किया है। डिलीवर्ड ऑन टाइम का मतलब टाइम पे डिलीवरी करेंगे ये 100% रहेगा। टाइम पे डिलीवरी जैसी कम होगी ये गिरता जाएगा, 90% से नीचे आएंगे तो आपका लेवल डाउन हो जाएगा। अभी हमारा कोई लेवल नहीं है। ऑर्डर कंप्लीटेशन, कितने ऑर्डर्स आपने कंप्लीट किए हैं। अगर ऑर्डर कैंसिल होता है तो इस रेटिंग के ऊपर फर्क पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों ने नोट किया होगा आप लोगों का एक लुक बिल्कुल चेंज हो गया है, ठीक है। डैशबोर्ड पे हम जाएंगे। डैशबोर्ड यही आपका होम पेज है, इस पर क्लिक करें या इस पर क्लिक करें सेम चीज़ है, ठीक है। मैसेजेस, जो आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं
जो आप लोगों को क्लाइंट मैसेज करेगा या जो फाइवर आप लोगों को मैसेज करेगा वो नोटिफिकेशंस में आ रहे होंगे, जो क्लाइंट मैसेज करेगा वो इनबॉक्स में आ रहे होंगे। ठीक है। ऑर्डर्स के अंदर वो सारे ऑर्डर्स शो करेगा ये जो आप लोगों को क्लाइंट ने दिए होंगे। ठीक है। एक्टिव के अंदर वो ऑर्डर्स होंगे जो एक्टिव होंगे, जो अभी चल रहे होंगे। लेट के अंदर वो ऑर्डर होंगे जो लेट हो गए होंगे, आप लोगों ने टाइम पे डिलीवर नहीं किए होंगे या काम कंप्लीट नहीं हुआ होगा या क्लाइंट ने आप लोगों से टाइम मांगा होगा मज़ीद कि वो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे जिसकी वजह से आप लोग ऑर्डर कंप्लीट कर लें। तो लेट में वो ऑर्डर्स आएंगे जो लेट हो रहे होंगे। डिलीवर्ड के अंदर वो ऑर्डर्स आएंगे जो आप लोगों ने डिलीवर कर दिए होंगे लेकिन क्लाइंट ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किए होंगे। कंप्लीटेड के अंदर वो ऑर्डर्स आएंगे जो क्लाइंट ने एक्सेप्ट कर लिए होंगे आपकी डिलीवरी के बाद। कैंसिल के अंदर वो ऑर्डर्स आएंगे जो कैंसिल हो गए होंगे। स्टार्ट के अंदर वो ऑर्डर्स आएंगे जिनको आप लोगों ने स्टार किया होगा, जो प्रायोरिटी के ऑर्डर्स होंगे। ठीक है। गिग्स पे आते हैं। यहाँ पर आप लोगों की सारी गिग्स होंगी जो हम लोगों ने अभी रिसेंटली बनाई है, वो देखें यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है। इम्प्रेशंस का मतलब कितने लोगों ने देखी है, क्लिक्स का मतलब कितने लोगों ने इसको क्लिक करके देखा है। ठीक है। ऑर्डर्स का मतलब इस गिग के ऊपर आपको अब तक कितने ऑर्डर्स मिल चुके हैं। कैंसिलेशंस का मतलब है कि कितनी दफ़ा इस गिग के ऊपर कोई ऑर्डर कैंसिल हुआ है, उसका एक परसेंटेज ये आपको यहाँ पर बता देगा। यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं कि लास्ट 30 डेज़ या लास्ट 6 मंथ्स कितना भी हो, ये आपको दिखा देगा इस गिग की इन्फॉर्मेशन को। यहाँ पर आप लोगों ने कोई और गिग ऐड करनी है, जैसे मैंने अभी 3D एनिमेशन की गिग बनाई हुई है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक स्टोरी बोर्ड की गिग बनाऊँ। जितनी भी गिग्स आप चाहें, इसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर एक लिमिटेशन होती है कि आप 3 या 5 गिग्स बना सकते हैं। सोच समझ के अपनी मेन गिग्स बनाइएगा। जैसे आप लोगों का रैंक ऊपर जाता रहेगा, आप लोगों के पास ऑप्शन आता रहेगा कि आप लोग मज़ीद गिग्स बना सकें। अभी एक गिग है, मैं चाहूँ तो 2 और गिग्स बना सकता हूँ। ठीक है। यहाँ क्लिक करेंगे, न्यू गिग बना लीजिएगा। सिंपल है, एक गिग आप बना चुके हैं, न्यू गिग आप यहाँ पर क्लिक करके बना सकते हैं। इसके अलावा पेंडिंग अप्रूवल, अगर आपकी गिग पेंडिंग अप्रूवल होगी यानी कि वो अप्रूव नहीं हुई होगी, फाइवर से प्रोसेस में होगी, तो वो यहाँ शो कर रहा होगा। रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन, अगर आपकी गिग में कोई प्रॉब्लम होगा कहीं भी तो फाइवर उसको इस पोर्शन में डाल देगा। वो गिग आपकी क्लाइंट को शो नहीं हो रही होगी, वो यहाँ आ रही होगी। इसलिए गिग के सेक्शन में अगर इसके अंदर कोई चीज़ हो तो उसको चेक कर लीजिएगा। ड्राफ्ट यानी कि इनकम्प्लीट गिग, आपको गिग बना रहे थे, किसी वजह से कंप्लीट नहीं कर पाए, शोरील नहीं थी या कोई भी मसला हो, तो वो फाइवर ड्राफ्ट के अंदर डाल देगा जो भी गिग आप बना रहे होंगे। डिनाइट के अंदर वो गिग जो फाइवर रिजेक्ट कर देगा। और पॉज के अंदर वो गिग जो पॉज हुई भी होगी जिस पे अभी फाइवर या आपने टाइम मांगा हुआ होगा। एक्टिव के अंदर हमारी गिग मौजूद है। ठीक है। गिग्स के अंदर ये है। एनालिटिक्स के अंदर फाइवर आपको शो करेगा ओवरव्यू, किस चीज़ का, आपकी पूरी प्रोफाइल का। आप लोगों ने कितना कमाया है, आप कितनी एवरेज सेलिंग प्राइस पे हैं, यानी कि नॉर्मली आपकी प्राइस क्या होती है किसी भी काम के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, कितने ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं आपने, और आप लोगों ने करंट महीने के अंदर, इस महीने के अंदर कितना कमाया है, ये फाइवर आपको सब शो करेगा। ठीक है। वापस फाइवर पे क्लिक करते हैं, यहाँ जाते हैं प्रोफाइल पे। अर्निंग्स के अंदर आप लोगों की कमाई फाइवर शो कर रहा होगा। सही है। कितनी आपकी इनकम अब तक हो चुकी है, आप लोगों ने उस इनकम का कितना अमाउंट निकाल लिया है। अगर आप लोगों ने फाइवर के ऊपर कोई और गिग खरीदी है, किसी और से काम करवाया है, तो वो यहाँ शो हो रहा होगा। पेंडिंग क्लियरेंस का मतलब है कि क्लाइंट जब आपको किसी काम के पैसे देता है तो उस पैसे को फाइवर 15 दिन के स्टे के बाद रिलीज़ करता है। जैसे कि मैंने एक काम कंप्लीट कर लिया, क्लाइंट ने मुझे $100 दे दिए, लेकिन वो $100 मैं फ़ौरन नहीं निकलवा सकता। उस $100 को निकलवाने के लिए मुझे 15 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। पेंडिंग क्लियरेंस में वो अमाउंट आ रहा होता है जो फाइवर ने अपने पास रखा हुआ होता है 15 दिन के लिए, और जब ये अमाउंट फाइवर छोड़ेगा तब वो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर टोटल इनकम आएगी, यहाँ पर आपने कितना अमाउंट अपने बैंक में निकलवा लिया है या पेनियर अकाउंट में निकलवा लिया है। यहाँ पर वो अमाउंट आएगा जिस अमाउंट को यूज़ करके आपने फाइवर पे किसी और से काम करवाया होगा। यहाँ पर वो अमाउंट आएगा जो आपने काम कर लिया होगा और फाइवर ने वो पैसे 15 दिन के लिए रोके हुए होंगे। यहाँ पर वो अमाउंट आएगा जो
आप निकलवा सकते हो अपने पेनियर के अंदर। फाइवर ने यहाँ से क्लियर कर दिए और वो यहाँ पर आ जाएंगे। बैंक ट्रांसफ़र, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे फाइवर आपसे वही करेगा कि एसएमएस के थ्रू वेरीफाई करें। ठीक है, जैसे ही आप एसएमएस के थ्रू वेरीफाई करेंगे फाइवर आपको खुद ऑप्शंस बता देगा कि आप अपना पेनियर का अकाउंट यहाँ पर कैसे मिला सकते हैं। ठीक है, ये था फाइवर का कंप्लीट अकाउंट बनाने का तरीका। ये था फाइवर पे गिग बनाने का तरीका। कोई भी आप लोगों को मुश्किल हो, मसला हो, आप लोग मुझे बताएं, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। गिग्स बहुत सोच समझ के बनाइएगा, बहुत अच्छी बनाइएगा। गिग्स को देखने का तरीका एक ये भी है, प्रीव्यू कर लेंगे तो आपको आपकी गिग नज़र आ जाएगी। ठीक है, अच्छी गिग बनाइएगा, प्रोफेशनल गिग बनाइएगा, क्लाइंट से बात अच्छे तरीके से कीजिएगा, बदतमीज़ी मत कीजिएगा फाइवर के ऊपर, आप ब्लॉक हो जाएंगे। आप स्कैम मत कीजिएगा, आप ब्लॉक हो जाएंगे। किसी इन्फॉर्मेशन जो पर्सनल हो उसको शेयर मत कीजिएगा, आप ब्लॉक हो जाएंगे। क्लाइंट यहाँ पर सब कुछ है। फाइवर हमेशा क्लाइंट को फेवर देगा, इस वजह से क्लाइंट से बहस या बदतमीज़ी कभी मत कीजिएगा फाइवर पे। ठीक है, अगर आपको कोई क्लाइंट समझ में नहीं आ रहा, आप तरीके से उसको मना कर दें काम के लिए कि आपके पास अभी काम का लोड है। गिग्स के ऊपर वही इन्फॉर्मेशन दीजिएगा जो आप प्रोवाइड कर सकें, वही टाइम दीजिएगा जिसमें आप प्रोवाइड कर सकें, जितने रिविजन्स प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें।